अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान टीम का एक कमाल है, चाहे टीम नई हो पुरानी हो, सीनियर्स वापस आ जाएं, यंग ब्लड इंजेक्ट कर दिया जाए, कप्तान बदल दिया जाए, हेड कोच बदल दिया जाए, सब कुछ नया कर दिया जाए, तब भी गलतियां वही पुरानी रहेंगी, वही रिवायती गलतियां, वही सहमी सहमी सी बैटिंग, वही कप्तानी के फ्लॉस, ये सब कुछ चलता रहा, जिसकी वजह से जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। इस सीरीज़ में दूसरा मैच जुम्मे को सेंचुरियन में खेला जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आप सबके जाने पहचाने विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मुझे। कामरान, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि या तो जीत है या लर्न है, तो ये फिर एक लर्निंग एक्सपीरियंस रिजवान के लिए, क्योंकि पहले कप्तानी के कुछ फ्लॉज उनके दिखे, फिर बैटिंग इतनी सुस्त रही कि जब आपने अपने आप को इतना मुश्किल में डाल लिया था कि एंड में आपको 11 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल कप्तानी में तो काफ़ी हम लोगों ने देखा कि फ्लॉ रहा है कि आपने अपना छठा बॉलर यूटिलाइज नहीं किया। आपको पता है कि सुफियान का पहला ओवर अच्छा नहीं हुआ, उसको मार पड़ी है, दूसरे ओवर में पड़ी है, तो आप जैसे 4 आउट हुए थे, हेनरी क्लासिक जैसे आउट हुआ था, वो उसी टाइम आप साइम अयूब को यूटिलाइज कर लेते। आप फिर कैलकुलेशन करके आप देखते कि आपके 3 फास्ट बॉलर हैं, तीनों में से एक लास्ट के 2 ओवर्स, जो हमारे मेन फास्ट बॉलर है, वो लास्ट के 2 ओवर्स कर रहे हो, ना कि स्पिनर्स कर रहे हो। तो सुफियान को लास्ट ओवर करवाना मेरी समझ से बाहर है कि कप्तान ने अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज किया। फिर साउथ अफ्रीका की टीम, आपको पता है, पहले 2 ओवरों में 3 आउट हो गए हैं, तो इतने स्कोर करवाना वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा क्राइम है। और बॉलर्स जैसे हमारे हैं, और जैसे इब्रार ने ऊपर से आउट करके दिए, शाहीन ने अच्छा स्टार्ट करके दिया, लेकिन जो बाद में बॉलर थे, जैसे हारिस रऊफ को आउट करना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि 140 150 से ज्यादा स्कोर करने देना चाहिए। सही कह रहे हैं। और साउथ अफ्रीका इस टीम के साथ, और बिल्कुल जो आपका पॉइंट है ना, मेरा भी वही अपना भी वही पॉइंट है कि जब आपने मिलर को आउट कर दिया था तो फिर ये रन्स इतने बनते ही नहीं थे। आपको 160 के अंदर अंदर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था, और यही स्कोर है जिस पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए, कंफर्टेबल फील नहीं करते, एक टीम आउट होना चाह रही है कि हम लोगों को ये ले जी आउट कर ले हमें, हम वहां से मोमेंटम लूज कर देते हैं, वो हम 183 रन करवा देते हैं जहाँ पे 130 140 पे आउट करना हो। जहाँ पे हम लोगों को पावर प्ले में इंटेंट दिखाना होता है, 183 रन करने होते हैं, तो हमारा स्ट्राइक रेट आपके सामने किसी बैट्समैन का सिवाय साइम अयूब के अलावा किसी का स्ट्राइक रेट 200 या पौने 200 से करीब नहीं था, सारा 100 का था या 100 से नीचे था। आप फिर अब कैसे जीत सकते हैं ऐसी टीमों से? फिर आप देखें कि आप लकी कितने हैं कि उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स नहीं खिलाए, रेस्ट दिया उनको, तो उनकी BC टीम के साथ आप खेल रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे भी दे रहे हैं कि ये ले आप जीत जाए, लेकिन हमारी बैड प्लानिंग की वजह से, बैड क्रिकेट खेलने की वजह से हम लोग जीत नहीं रहे। मुझे बताइएगा, द सेम ओपनिंग पार्टनरशिप कितना ये टॉक ऑफ द टाउन रही है, और सबसे मजे की बात इसमें यह है कि आकिब जावेद खुद इतना क्रिटिसाइज करते रहे हैं इस ओपनिंग जोड़ी को कि पावर प्ले को ये सूट नहीं करते। उसके बाद उनके हेड कोच बनते हुए फिर वही दोनों ओपनर्स। देखिए, यहाँ पे मैंने कल ही परसों मैंने जब बात की थी, मैंने प्लेइंग 11 बनाई थी, बैटिंग ऑर्डर मैंने यही रखा था जो कल खिलाया गया था। और क्योंकि साइम अयूब से अब वो काम लिया जाएगा जो फखर से लेते रहे हैं, हाँ जी। आपके पास बेस्ट ऑप्शन यही है। लेकिन आप इतने अरसे से करते हुए आ रहे हैं, आपके 4-4 हजार स्कोर है इंटरनेशनली, तो आप थोड़ा सा मॉडर्न डे को समझ के खेल रहे हैं। आप ठीक है, हार जीत होती है, आप अपना अंदाज देखें खेलने का क्या है, क्या ये काम आ रहा? 5-6 साल से कितनी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। हम लोग उसी 90 की क्रिकेट में फंसे हुए। मेरे ख्याल से जब मैंने 2006 में पहला इंटरनेशनल T20 मैच खेला था इंग्लैंड में, उस वक्त इस टाइप की स्लो क्रिकेट नहीं खेली जाती थी जो 2024 में खेली जा रही है। तो ऐसे हम लोग बेहतर नहीं हो सकते। तो हमें अपनी शॉट्स डेवलप करनी पड़ेगी, इंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। वो ग्रास रूट लेवल पे आपके डोमेस्टिक में होता है, वो कभी टाइम हुआ तो वो चैंपियंस कप को सामने रखते हुए मैं बात कर सकता हूँ। अभी शायद भाई मेरे ख्याल से लाइन पे आ गए हैं, तुमसे पूछे। लेकिन मेरा मानना है कि ये अप्रोच कभी कामयाब नहीं होगी, इससे क्रिकेट आपकी और नीचे जाएगी। कितने के मैच आप याद करेंगे, उंगलियां कम पड़ गई हैं। ऐसे मैचेस हमने कितने खेली हैं 5-6 साल से, कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला नहीं है।
मैनेजमेंट चेंज होती रहती है, प्लेयर चेंज नहीं हो रहे, उनकी अप्रोच चेंज नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे ही है। आप किसको ब्लेम करेंगे? सही बात है। शाहिद साहब, आप क्या सोचते हैं इस पे? एक तो ये ओपनिंग जोड़ी के हवाले से बताइएगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना। अब वो जैसे कामरान कह रहे हैं कि आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए, आपको वो खेलने का तरीका वो अब नहीं आ रहा, वो आप इनके अंदर डाल ही नहीं सकते, बिकॉज ये वो प्लेयर्स हैं जो कि रन्स के लिए जाते हैं और अपने रन्स के लिए ज़्यादा, तो इस वजह से स्लो हो जाता है मामला। क्या कहेंगे? नहीं, कल शाम तक तो ये पता था कि बाबर आजम और साइम अयूब ओपन करेंगे, लेकिन ये बाद में कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई कि जिसके बाद कोचेस ने ये सोचा या कप्तान ने ये सोचा कि नहीं, वही रिज बार वाली चलनी चाहिए ओपनिंग जोड़ी। लेकिन उसका इतना फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कि बाबर तो तीसरी गेंद पे आउट हो गए। जी, लेकिन सवाल यही है ना कि बाबर अगर आउट ना होते तो ये मेरा ख्याल नहीं है कि हम 11 रन से हारते, हम ज़्यादा लंबा हार जाते, क्योंकि फिर दोनों ही स्लो खेलते। थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। अब ये भी एक प्रॉब्लम रहा कि बाबर रिजवान का साथ किसी और ने नहीं दिया। अगर दूसरा एंड से जिस तरह साइम अयूब ने शुरू किया था, अगर कोई और उस्मान ने आते ही पहली गेंद पे चौका जरूर मारा था, लेकिन वो और तैयब ताहिर दोनों एकदम से शेल में चले गए, और रिजवान तो होते ही शेल में पहली 44 गेंदों में 36 रन बनाए। 45वीं गेंद पे जाके उन्होंने कहीं पहला छक्का मारा। वो इसी तरह खेलते हैं, उनके आखिर में जो स्कोर होता है वो इंप्रेसिव नजर आता है कि 62 बॉल में 74 रन। लेकिन अगर आप मैच की इक्वेशन में देखें तो इतना अच्छा नहीं लगता। आप ये देखें कि 14 छक्के मारे साउथ अफ्रीका ने, पाकिस्तान ने सिर्फ 4 छक्के मारे। पाकिस्तान ने चौके ज्यादा मारे, 15 पाकिस्तान ने मारे, साउथ अफ्रीका ने 10 मारे, लेकिन उनके छक्के जो थे वो हमारे डबल से भी ट्रिपल से भी ज्यादा थे, यानी 4 के मुकाबले में 14। तो वहीं पे हम मैच समझे कि हमारे वहीं से हार गए थे। अच्छा कामरान, यही जो शाहिद भाई बात कर रहे हैं ना कि तैयब ताहिर भी शेल में, और मेरा तो पॉइंट ये है कि जब सामने वाला इतना एक्सपीरियंस प्लेयर आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है स्लो खेल के, डॉट बॉले खेल के, तो वो यंगस्टर्स पे मजीद प्रेशर आता है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो मैच को कल दोबारा मैंने रिकॉल किया, जैसे शाहिद भाई ने कहा रिजवान के साथ किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे ख्याल से डेविड मिलर के साथ कोई साथ देता तो शायद 350 स्कोर वो साउथ अफ्रीका कर देती, और डेविड मिलर 150 कर जाता। मेरे ख्याल से ये चीजें अब ओल्ड फैशन हो गई है। कोई साथ दे, जब आप सेट होते हैं T20 में मोमेंटम बनाते हैं, उसको लूज नहीं करते। ऐसे तो डेविड मिलर भी अपनी वर्स्ट फॉर्म में गुजर रहा था 2023 वर्ल्ड कप से। आप देखे हिंदुस्तान की बच्चों की टीम ने उनको रन्स नहीं करने दिए। वो पाकिस्तान की बॉलिंग को ऐसे पड़ा जैसे पता नहीं पुराना गुस्सा था, उसको निकाला, उसने अपनी फॉर्म वापस लेके आया, मैच जितवा के दिया। ये चीजें नहीं है, आपको मोमेंटम बनाना पड़ता है। उसने पहली बॉल पे आके जैसे इंटेंट दिखाया, 14 बॉल वो सिर्फ डॉट खेला, उसने 8 छक्के मारे हैं, मैच बिल्कुल साइड पे कर दिया। क्लैरिटी उसकी नजर आ रही थी बैटिंग में, कि उसने ये नहीं देखा कि विकेटें गिरी हैं तो मैं 20 ओवर खेलने जाऊं। उन्होंने अपनी एवरेज 9 और 10 पर ओवर्स रखी हुई थी कि हम इतना टोटल कर जाएं कि हम लोग फाइट कर सके, हमारे पास इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है, उनको थोड़ा मार्जिन मिल सके सेटल होने का। ये तो अभी 11 रन से हम जीते हैं, वो तो अब एक्स्ट्रा ना दें हम लोगों को 23-24 रन, तो एक्स्ट्रा हम 30 रन से मैच आ रहे हैं, हम 30 रन से मैच आ रहे हैं। हम यह एबिलिटी हमारे में इतनी है कि हम 140-150 हम लोग चेज कर सके। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बात है। रिजवान को वहां पे थोड़ा तेज खेल सकता था शाहिद साहब। ये जो जितने बॉल उसने डॉट खेले, शाहिद साहब, ये जो सेल्फलेस खेलने वाली बात है ना, मिलर की इनिंग उसकी एग्जांपल है। इतना टाइम पड़ा हुआ था 82 के बाद भी वो रुका नहीं, वो उसी पे गया कि मुझे अटैक ही करना है, वो अपने 100 का नहीं सोचा उसने। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसके बाद जो रही सही कसर मिलर ने छोड़ी थी वो जॉर्ज लिंडे ने पूरी कर दी। उन्होंने जिस तरह बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है, और सीखना चाहिए, बार बार कोचेस को दिखाना चाहिए हमारे मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को कि देखो इस तरह टेल के साथ खेला जाता है। टेस्ट मैचों में सलमान आगा ने खेला, लेकिन सलमान आगा T20 में इतना अच्छा नहीं कर पाए। तो हमें हमारे प्लेयरों को बार बार दिखाना होगा कि देखिए इस तरह T20 खेली जाती है, ये इस तरह ओवरऑल क्रिकेट, वनडे, टेस्ट, T20 खेली जाती है कि अगर आपके पास टेल है, 13वें 14 ओवर में टेल आ गई थी। उसके बाद जॉर्ज लिंडे ने सबके साथ मिलके, ऑलराउंडर्स के साथ, बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ मिलकर स्कोर 183 पहुंचा दिया, जो पार स्कोर से 11 रन ज्यादा था, और वही 11 रन से पाकिस्तान आ गया। बिल्कुल।